हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिन के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आज 22 जनवरी है और 22 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। आज सबसे पहले हम आज के सवाल में देखेंगे जो मैंने कल दिया था। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गुमनाम जो है नायकों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आज का क्वेश्चन है कि AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी भारत, सी इटली और डी है पाकिस्तान। इसका आंसर जो होगी बी यानी भारत जो है AFC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी करने जा रहा है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं 130वीं दुरंत कप फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है कोलकाता में हुआ है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत करेगा। तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ है। 60वीं सीनियर राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन जो है पटियाला में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है मारिया सारापोवा, बी रोबर्टा मेट्सोला और सी है रेखा शर्मा, डी है रेबेका ग्रीन अस्पैगन। इसका आंसर होगा बी रोबर्टा मेट्सोला जो यूरोपीय संघ के जो है संसद के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं द्वीपीय देश जो है माल्टा की नेशनलिस्ट पार्टी के नेता है रोबर्टा मेट्सोला के यूरोपीय संघ के संसद के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम निर्यातक देश यानी ओपेक के संगठन के नए जो अध्यक्ष यानी महासचिव जो बने हैं वो है हैथम अलघिस, जबकि संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के नए महासचिव जो बने हैं झांग मिंग, जबकि यूनिसेफ के जो नए प्रमुख बने हैं एक कैथरीन रसेर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक कौन जीते हैं? ऑप्शन आते हैं। ए है सुमित भाले, बी गणेशी सिन्हा, सी है इमली खेसरा और डी है यामिनी आडवाणी। इसका आंसर होगा ए सुमित भाले। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला का महोत्सव में इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं लवनी कलाकार सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। यह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने महाराष्ट्र के भय को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापक रूप से सराहा गया है। लावनी महाराष्ट्र में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है और पारंपरिक गीत और नृत्य का एक संयोजन है जो विशेष रूप से एक ताल वाद्य ढोलकी की थाप पर जो है ना इसका नृत्य होती है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था जो मैंने यहाँ डाल दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरा उससे आग्रह होगा कि आप वीडियो लाइक कर दें, थोड़ा शेयर कर दें। ख़ास तौर पे वीडियो की क्वालिटी अगर अच्छी है, आपको अगर मेहनत मेरा ठीक ठाक लग रहा है, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है दोस्तों, तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप तो लाभ लें और दूसरों के भी लाभ मिले इससे। शेयर करने के बाद हमारा जो है ना मनोबल बढ़ता है और मैं आप लोग के बीच इस तरह से वीडियो हमेशा देता रहूँगा। आते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मीन दमन मंजपई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन आते ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका जो आंसर होगा डी तमिलनाडु जो है ना मीन दम मंजपई योजना शुरुआत की है, यानी पॉलीथीन को अब समाप्त करने की स्थिति में पूर्ण रूप से वहाँ की सरकार आ चुकी है।
आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में, दिया है क्या कि प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने एवं कपड़े के थैले को उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा मीन दमन मजपई योजना की शुरुआत की है। यानी इस तरह से योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 कहते हैं किसके द्वारा भारत का पहला जलवायु जोखिम और वैधता एटलस लॉन्च किया गया है। यानी किसके द्वारा भारत का पहला, ये जो है जैसे ही पहला आता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन आते हैं ए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, बी है गृह मंत्रालय, सी जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय, डी है रक्षा मंत्रालय। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी भारतीय मौसम विज्ञान जो है जिन्होंने भारत का जो है पहला जलवायु जोखिम और वैधता एटलस लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। कहते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे के जलवायु अनुसंधान और सेवा कार्यालय में वैज्ञानिकों द्वारा भारत के जलवायु जोखिम और वैधता एटलस को विकसित किया गया है। यह 14 चरम मौसम की घटनाओं और स्थानीय आबादी आजीविका और प्रत्येक जिले की अर्थव्यवस्था को होने वाले जोखिम पर आधारित रहे। एटलस में अत्यधिक वर्षा, सूखा, शीतलहर, हीट वेव, धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि, गरज, चक्रवात, बर्फबारी भी कह सकते हैं, बिजली, हवाएं और कोहरा इत्यादि सारे शामिल हैं। यानी कह सकते हैं मौसम से जुड़े जितनी भी घटनाएं हैं सारे इसमें शामिल हुए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन स्थापित किया गया। यानी रोजगार जो मिशन किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित किया गया है। आते हैं ऑप्शन की ओर है। ए है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़ और डी है पंजाब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने रोजगार मिशन स्थापित किया है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं छत्तीसगढ़ सरकार ने आगामी 5 वर्ष में राज्य में लगभग 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल की अध्यक्षता में एक रोजगार मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस मिशन के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ नवीन कार्यक्रमों का समन्वय स्थापित किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर और सृजन हो सकेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कहते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यानी कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां के सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता विशेष जोर दिया गया है। तो आते हैं ऑप्शन की ओर है। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है लद्दाख, सी है हिमाचल प्रदेश, डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सरकार ने हाल ही में जो इस तरह से योजनाएं शुरू की है और यहाँ सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान प्रारंभ किए हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। महत्वपूर्ण बिंदु में कहते हैं जम्मू और कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार ने कश्मीर में सुगंधित पौधों की खेती प्रसंस्करण पर उत्पादकों के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान CSR फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तहत शुरू किया गया ताकि उत्पादकों को बड़े पैमाने पर सुगंधित पौधों की खेती करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि हाल ही में मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितनी बढ़ा दी गई है, यानी कितनी साल बढ़ा दी गई है।
आते हैं ऑप्शन की ओर। 3A है, बी में है 4 वर्ष, और सी में है 5 वर्ष, और डी है 6 वर्ष। तो इसका जो है आयु जो बढ़ा दी गई है वो है सी, यानी 5 वर्ष से आयु अब बढ़ा दी गई है। यानी मेघालय की सरकार ने वहाँ के विद्यार्थियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म अप्लाई करने तथा नौकरी पाने के लिए अब जो है उसकी आयु जो है 5 वर्ष अधिक कर दी है। यानी मेघालय में अब सरकारी नौकरी हेतु आवेदन 32 वर्ष से बढ़ाकर 37 वर्ष तक कर सकता है। जो 32 वर्ष तक आवेदन करने वाले जो जनरल होते थे अब वो 37 वर्ष तक कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं बिहार के किस जिले में 27 जनवरी से राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन का आयोजन किया जाना था, माने होना था 27 जनवरी से, लेकिन ये मतलब रोक के दिया गया है यानी कोरोना के कारण। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है पूर्वी चंपारण, बी है पश्चिमी चंपारण, सी सीतामढ़ी और डी है भागलपुर। तो इसका आंसर होगा ए, यानी पूर्वी चंपारण जो है, जहाँ जो है राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन आयोजन किया जाना था, लेकिन इसे रोक दिया गया है 27 जनवरी से। महत्वपूर्ण बिंदु की ओर आते हैं। कहते हैं भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के तत्वाधान में बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ एवं पूर्वी चंपारण जिला बॉल बैडमिंटन संघ के द्वारा 27 से 31 जनवरी तक मोतिहारी में आयोजित होने वाले 66वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देश के आलोक में स्थगित कर दिया गया। अगला पॉइंट है राज्य के 15 से 18 वर्ष के बॉल बैडमिंटन खिलाड़ियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम के लिए टीका अवश्य ले लें, जिससे कि वह खेल में शामिल होंगे और हमारा जो है ना महामारी कोविड-19 से बचाव होगी। अगले क्वेश्चन आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 है, और इसके बाद रिवीजन पार्ट जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि बिहार की किस महिला को सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी सेविका से सम्मानित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये बिहार के लेवल में, क्योंकि मैंने 2 दिन से बिहार से जुड़े हुए वीडियो मैंने नहीं दिया था, इसलिए मैंने इसमें 2-3 वीडियो ऐड कर दिया आज बिहार से। तो कौन से बिहार के महिला हैं आंगनबाड़ी सेविका जिन्हें उनसे सम्मानित होने जा रही है। ए है सोनी कुमारी, बी है भावना कुमारी, सी आरती कुमारी, डी है मंजू कुमारी। इसका आंसर होगा डी, यानी मंजू कुमारी, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी सेविका के रूप में सम्मानित की जा रही है। आगे आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं बिहार से। महत्वपूर्ण बिंदु कहते हैं बिहार के वर्तमान जो राज्यपाल है फागू चौहान है। बिहार के 5वें उप मुख्यमंत्री जो बने थे तारकिशोर प्रसाद। बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री है अशोक कुमार चौधरी, जो डॉक्टर मेवा लाल चौधरी के स्थान पर जो है बनाए गए हैं। अब आते हैं इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, और वो है आज के प्रश्नों का रिवीजन। आज के प्रश्नों में रिवीजन है ASC महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करने जा रहा है, तो यह है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के संसद का नया अध्यक्ष कौन बने हैं, तो है रोबर्टा मेट्सोला, जो यूरोपीय संघ के संसद के वर्तमान नए अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो वह है सुमित भाले। चौथे क्वेश्चन है कि कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मचपई योजना की शुरुआत की है, तो है तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं किसके द्वारा भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस लॉन्च किया गया है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन में। जो भी विद्यार्थी इस बार 67वें BPSC में या CDPO के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। साथ ही वो विद्यार्थी जो CBT 2 का एग्ज़ाम जो है तैयारी कर रहे हैं और दरोगा का रिजल्ट छोड़ने वाली है, अगले माह तक में आ सकती है, तो जो दरोगा
के अच्छे मार्क्स लाए हैं और उसका दूसरे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं मेंस में, उन लोग के लिए काफ़ी प्लस पॉइंट होगा। तो जितने भी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ामों के लिए हमें करंट अफेयर तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता ही है। उसे लगातार हम 20 मिनट की अगर वीडियो देखते हैं तो हमें जो है ना पूरी हो जाएगी। और आज के दौर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन में पूछने वाला जो करंट अफेयर होता है और सबसे ऊपर स्थान रखने करंट अफेयर का है। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन स्थापित किया गया है? तो वह है छत्तीसगढ़। 7वां है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सुगंधित पौधों की खेती पर जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर, आपको पता ही होगी जम्मू कश्मीर जो हमारे भारत का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला स्थान माना जाता है और ये ऐसे भी इंडिया के सबसे टॉप स्थानों में से एक है जहां सुगंधित पौधों की खेती के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की जो आयु जो है कितने साल बढ़ा दी गई है? तो वो है 5 साल। 5 साल हाल में बढ़ा दिए, काफ़ी जो खुशखबरी है विद्यार्थियों जीवन के लिए। जो विद्यार्थी वर्ग के हैं वहाँ के निवासी, वो काफ़ी इनके लिए प्लस पॉइंट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में 27 होगी। देखिए ये 24 जनवरी और 27 जनवरी के कारण है कि कहीं कहीं 24-27 था, इसलिए ये लिखा गया है। 27 जनवरी से राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन का आयोजन किया जाएगा, वो तो पूर्वी चंपारण, जिसे रद्द कर दिया गया अभी कोविड महामारी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, कहते हैं बिहार के किस महिला को सर्वश्रेष्ठ आंगनबाड़ी सेविका से सम्मानित किया गया है? तो ये मंजू कुमारी जी को। नेक्स्ट आते हैं आज के डोज। आज का डोज काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने इसके पहले 210 क्वेश्चन डाल दिया है। आज के डोज में 210 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके लिए VVI होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा जो नहीं देखे हैं अगले पिछले वीडियो, वो प्ले लिस्ट में जा करके और आज का डोज जो है वो तो देखना ना भूले। वो 10 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आते हैं मतलब GK GS का सेट नंबर 22 यानी 22वां सेट ये चल रहा है। क्वेश्चन है नंबर 1 कि किस एक सांस्कृतिक ने अपने मृदभांड को लौह सर्वप्रथम चित्रित किया है? तो लौह युग जिन्होंने अपने संस्कृति को मृदभांडों को सर्वप्रथम जो है चित्रित किया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? वह है धौली गंगा जो अलकनंदा के साथ है और वहाँ उसकी रुद्रप्रयाग में जो है मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा नंबर, कहते हैं फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? फसल संयंत्र का कवक रोग जो है कपास का जो विल्ट रोग है वो कवक रोग संयंत्र में आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रेजिन क्या है? तो रेजिन जो है मैलवेयर यह एक प्रकार का रेजिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं, सबसे बड़ा गुण अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? सबसे बड़ा अणु कहलाता है। तो केमिस्ट्री में आप लोग अणु परमाणु तो पढ़े होंगे, परमाणु की परिभाषा आप जानते होंगे। जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाता है परमाणु के रूप में। और अणु भी आप लोग पढ़े हैं, जो परमाणु किसी पदार्थ के यानी तत्व या यौगिक के वह छोटा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं अणु के रूप में आप देख सकते हैं। तो अणु कहते हैं हमारे शरीर के गुणसूत्र 1 जो है ये सबसे जो है बड़ा अणु कहलाता है। नेक्स्ट है, और आपको पता हो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 46 जोड़े होते हैं। और सबसे ज़्यादा गुणसूत्र टेडोकाइटस 1300 से 1600, कहीं कहीं 1800 तक हो सकती है। और सबसे कम गुणसूत्र यानी मात्र 2 गुणसूत्र होते हैं एस्केरिस में। सबसे कम गुणसूत्र कितने? एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं छठा नंबर, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट जो है रंग क्यों बदलता है? तो
तो आंसर है गर्मी प्रबंधन के लिए रंगों को बदलते हैं। यानी गर्म अधिक होने पर आपको पता होगा प्रिज्म से जब हम प्रकाश को उतारते हैं तो 7 रंगों में वो परिवर्तित होती है। तो प्रत्येक किरण का प्रभाव अलग अलग होता है और उसके तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो गिरगिट जो है अपने शरीर का रंग बदलने का काम करता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, मैंने इसको इसलिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7वां नंबर। कहते हैं मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकता। यानी मानव रक्त से ऑक्सीजन खून से नहीं प्राप्त करते हैं, वो है नाखून और कॉर्निया। ये दोनों ऊतक में आते हैं और ये ऑक्सीजन की इनकी जरूरत नहीं होती है, इसलिए रक्त से ये ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर। कहते हैं आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है, तो वो आइरिस। आइरिस जो है आँख के रंगों का निर्धारण करता है। 9 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष में 5 बार जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो वो थे शेनन लूसीड। शेनन लूसीड जो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में 5 बार गई, 5 बार यात्रा की। 10 यानी 10वां नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो है शैली राइड। शैली राइड ये पहली महिला अमेरिकी बनी जो अंतरिक्ष में जाने में सफल हुई। नेक्स्ट आते हैं आज के सवाल। आज के सवाल है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स पर आप इसको कमेंट करके इसका आंसर जरूर देने कष्ट करें, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन जो हम बनाते हैं काफ़ी मेहनत लगते हैं और मैं आपका जवाब जब आता है तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है और कमेंट का मैं जवाब भी देता हूं। और ये वीडियो जो देख रहे हैं लगातार वो ये क्वेश्चन जरूर पढ़े होंगे। आज के सवाल में कहते हैं नंबर 1 है क्या क्वेश्चन, ये किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने, तो यह है वो है जापान, बी चीन, सी दक्षिणी कोरिया, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके दे। कल फिर सुबह मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।